ये सिंदूर शक्ति का प्रतीक है और नारी शक्ति की ऊर्जा का प्रतीक है कि जिन्होंने एक चुटकी सिंदूर के कीमत को समझाने का काम किया है, आज करारा पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। जो सिर्फ वैवाहिक सुहाग चिन्ह नहीं है, ये शक्ति है और यही शक्ति का प्रदर्शन हम महिलाएं सिंदूर लगा के कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानियों की एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बच के रहना पाकिस्तानियों, ये आज का हिंदुस्तान है। सैकड़ों महिला जो है सड़कों पर खड़ी होकर के हाथों में सिंदूर लेकर के एक दूसरे को लगा रही है। साथ में बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग देश का झंडा लेकर के नारे लगा रहे हैं और यह एक संदेश दे रहे हैं कि कोई भी आतंकवादी अगर भारत यानी हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर आंख भी उठाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को जो पहलगांव में हमारे भारतीय नागरिक के ऊपर पाकिस्तानियों के तरफ से जो निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, आज उसका मैं माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारे देश के वीर सेना जवानों का मैं शौर्य का अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने एक चुटकी सिंदूर के कीमत को समझाने का काम किया है, आज करारा पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया है। ये जो आज ऑपरेशन हुआ है, ये भारत का एक कड़ा संदेश है आतंकवादियों को और आतंक को प्रश्रय देने वाली किसी भी सत्ता को। तो ये एक भारत के आत्मसम्मान के लिए, भारत की संप्रभुता की और भारत के नागरिकों के सम्मान के और सुरक्षा के लिए ये कड़ा कदम उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय सेना ने। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हम सभी मातृशक्तियां आज बहुत ज्यादा खुश है। आज जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, इससे हमारा देश एकदम खुशी से झूम उठा है कि हर वक्त जब भी पाकिस्तान ऐसा हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, उसको जम के सब हमारे पूरे हिंदुस्तान उससे बदला लेंगे। अब सबने देखा था किस तरीके से पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है और कई निर्दोष लोगों की जान ले ली जाती है। उसके बाद भारत सरकार ने, भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान में 9 जगह पर स्ट्राइक किया है, 9 जगह पे एयर हमला किया है और उसमें कई आतंकवादी के मारे जाने की खबर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं 56 इंच जो बोलते हैं वो करते हैं और वो करके दिखाएं। उन्होंने बोला था कि एक एक चुन चुन कर सिंदूर का बदला लेंगे और एक एक चुन चुन कर उन्होंने सिंदूर का बदला लिया और वो बोले हैं कि तुम्हारे हम जमीन पर घुस कर करेंगे और उन्होंने जो कहा सो किया। पाकिस्तान की रोटी खाने वाले कुछ पागल कुत्तों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने का एक गंदा काम किया था। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने उन बहनों का बड़ा भाई बनके, उन बहनों के पिता बनके उस मिटे हुए सिंदूर का बदला ले लिया है और उसी के प्रतीक के रूप में हमारी बक्सर की बहनों ने, जिनके मांग के सिंदूर मिटे, वो दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन उन बहनों के साथ खड़े होने के लिहाज से एक दूसरे के मांग में सिंदूर डाला और उन बहनों के साथ दुख में खड़े होने का संकल्प लिया। भारत के वीरों ने उस सिंदूर का बदला आज लिया है। आज मैं उस महिलाओं को सुन रहा था, आज उनका लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक खुशी आई कि कम से कम बदला तो लिया गया सिंदूर का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हैं और ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमारी देश की सेना कभी किसी को नहीं छोड़ती है जो हमारे देश के नागरिक पर किसी तरीके से हमला करता है, निर्दोषों की जान लेता है। पाकिस्तानियों, इसी से सबक ले लीजिए कि भारत इतना कमजोर नहीं है, किसी के आगे झुकने वाला देश नहीं। आतंकवाद का मनोबल टूटेगा और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाली सभी शक्तियों का मनोबल टूटेगा। ये एक कड़ा संदेश है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठा करके देखेगा, भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखा गया कि इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर दिया गया और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं जो है सिंदूर लगाई है, हाथ में सिंदूर का डिबिया लेके चल रही है और कहीं ना कहीं ये कह रही है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में सिंदूर पोंछने का काम किया गया है, उसी सिंदूर ऑपरेशन के तहत इसका बदला भी लिया गया है। मैं बक्सर से विमल कुमार।